काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी से रिलेटेड। तो ये जो दो डायग्राम्स मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, इनको एक एक करके ट्राई करते हैं। ठीक, और हम कंसिडर क्या कर रहे हैं कि जो हमारी इसमें ऑल बीम आर एक्सियली रिजिड। एक्सियली रिजिड का मतलब इनएक्सटेंसिबल। ओके, तो देखो, अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो ऑल बीम्स आर एक्सियली रिजिड। फॉर्मूला हमारा क्या है? डी के इज इक्वल टू 3J माइनस आर ई माइनस एम प्लस आर आर। ठीक है, कोई भी आपको इंटरनल हिंज या इंटरनल जॉइंट नहीं दिख रहा है तो आपके रिलीज रिएक्शन 0 होंगे। एम की वैल्यू क्या होगी? ऑल बीम्स आर एक्सियली रिजिड, तो एक्सियली रिजिड मेंबर्स की वैल्यू होती है एम। कितने बीम्स है? 1 2 एंड 3 4 5, तो टोटल आपके पास एम इज इक्वल टू 5। जे जे कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, टोटल 10 जॉइंट्स एंड आपके पास एक्सटर्नल रिएक्शंस कितने हैं? 3 4 5 एंड 6, टोटल 6। तो अब आप अगर डीके का फॉर्मूला लगाओ तो क्या लिखोगे? 3 इंटू 10 माइनस 6 माइनस 5, तो आपके पास डीके क्या आया? इज इक्वल टू 19। कौन कौन से 19 है? तो अगर मैं यहाँ बनाऊं तो मैं क्या देखूंगी? इस जॉइंट से आपको तीन दो मिलेंगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। क्या? एक ये और एक इस तरह से, है ना? बीम्स तो एक्चुअली रिजिड है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? ये और एक रोटेशन। ओके, और यहाँ पे भी आपको 1 एंड 2 और यहाँ पे 1 एंड 2 और इस पूरे ऊपर वाले स्ट्रक्चर का एक एक्सियल आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। अब इस जॉइंट पे देखो तो 1 2 बीम्स तो रिजिड है, 2 भी रिजिड है, और एक पूरे इस लेवल का एक डिफॉर्मेशन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक रोटेशन अलाउड है, यहाँ पे आपको एक इस डायरेक्शन में और एक इस तरह से रोटेशन अलाउड है। तो अब काउंट करो टोटल कितने हुए हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो टोटल हमारे पास 19 आया। इसका मतलब ये करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में मैं ये बोल रही हूँ कि ऑल मेंबर्स आर एक्चुअली रिजिड। ओके, तो ऑल मेंबर्स आर एक्चुअली रिजिड, दैट मीन्स आपके पास एम की वैल्यू 3 है क्योंकि 3 मेंबर्स हैं। ठीक, अब अगर मैं डीके का फॉर्मूला लगाऊं तो क्या बोलूंगी? डीके इज इक्वल टू 3J माइनस आर ई माइनस एम प्लस आर आर। तो आपके पास क्या हुआ? 3 इंटू कितने जॉइंट्स हैं? 1 2 3 4, 4 जॉइंट। कितने एक्सटर्नल रिएक्शंस हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 रिएक्शंस हैं। और मेंबर्स कितने हैं एक्चुअली रिजल्ट? 3, और रिएक्शन ये तो कुछ नहीं है, रिलीज रिएक्शन। तो आपके पास क्या हुआ? 12 माइनस 9, तो डी के इज इक्वल टू 3। कौन कौन से 3 है देख लेते हैं। क्या हुआ यहाँ पे? तो आपको अब देखो, सारे मेंबर्स रिजिड है तो सिर्फ एक रोटेशन अलाउड है, यहाँ पे भी सिर्फ एक रोटेशन अलाउड है। और क्या हमने क्या देखा है कि हमारे पास एक रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट आता है, तो ये रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट अलाउड है। टोटल 3 हो गए। ठीक है, एकदम करेक्ट, हमने दोनों तरीकों से इसको वेरीफाई कर लिया। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। फिक्स्ड हिंज एंड हिंज। यहाँ पे आपके पास एक इंटरनल हिंज है, यहाँ आपके पास एक हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर लगा हुआ है। चलो, अब इसमें मैं क्या मान रही हूँ, पहला केस ये देख रही हूँ कि मेंबर्स आपके एक्सटेंसिबल हो। ठीक है, तो मैं केस 1 कंसिडर कर रही हूँ, मेंबर्स आर एक्सटेंसिबल। ठीक, अब एक्सटेंसिबल है तो इस केस में क्या होगा, डीके इज इक्वल टू 3J माइनस RE माइनस M प्लस R। तो कितने जॉइंट्स हैं, 3 इंटू 1 2 3 4। और जहाँ पे भी ये इस तरह से इंटरनल जॉइंट्स आते हैं तो हम क्या करते थे, हम इंटरनल जॉइंट्स को भी एज ए जॉइंट कंसीडर करते हैं। तो हमारे पास टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 जॉइंट्स हुए। एक्सटर्नल रिएक्शंस कितने हैं, इस पे आपको लगेगी 3, इस पे 2 और इस पे 2। तो आपके पास कितने हो गए, 2 4, सॉरी यहाँ पे 3 है, ये 3 लिखा हुआ है, 3 2 2, तो 2 2 4 और 3 7। तो आपके पास 7 एक्सटर्नल रिएक्शंस हो गई। मेंबर्स एक्सटेंसिबल है, दैट मीन्स इट इज 0। अब आपके रिलीज रिएक्शन, यहाँ पे कितना रिलीज होता है, 1। तो आर आर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे कितना रिलीज होता है, 1। तो आर आर इज इक्वल टू 1। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे टोटल 2 रिलीज रिएक्शन है। तो आपका डीके की वैल्यू क्या आई, 3 इंटू 8 माइनस 7 प्लस 2। तो ये आया 4 माइनस, ठीक है, माइनस 7 एंड प्लस 2। तो ये आपका आया कुछ 19। तो आपकी डीके की वैल्यू आई 19। अच्छा, कौन कौन सी 19 देख लेते हैं, यहाँ ड्रॉ करके देखते हैं। क्या, जब आपका मेंबर एक्चुअली एक्सटेंसिबल है तो क्या होगा, आपके पास एक वाई डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन आएगा, एक्स में भी आएगा, रोटेशन भी आएगा, है ना। और यहाँ पे हमको क्या पता है, हमको एक रोटेशन मिलता है, एक यहाँ मिलता है, एक इस डायरेक्शन में मिलता है और एक वर्टिकल मिलता है। ठीक है, इस जॉइंट पे 1 2 एंड 3 है ना। इस जॉइंट पे आपको इस तरह से मिलेगा, एक इस तरह से मिलेगा, एक एक्स डायरेक्शन में मिलेगा और एक वाई डायरेक्शन में मिलेगा। यहाँ पे 1 2 एंड 3 इजीली, यहाँ पे आपको एक और यहाँ पे भी आपको एक। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। कितने हुए आपके पास, 19 डिग्री ऑफ फ्रीडम है आपके पास। तो ये हुआ आपका केस 1, जब मेंबर्स आपके एक्सटेंसिबल है। ठीक है, अब मैं केस 2 ये मान के चल रही हूँ कि अब मान लो सारे मेंबर्स जो हैं एक्चुअली रिजिड है। अब देखो, मेंबर्स एक्चुअली रिजिड है तो हम यहाँ पे कितने मेंबर्स है, काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। m इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब मैं यहाँ रखती हूँ डी के इज इक्वल टू 3J माइनस RE माइनस M प्लस RR। तो आपके पास क्या हुआ,
3 into 8 एक्सटर्नल रिएक्शन 7 ही है, नंबर्स भी 7 है और प्लस 2 आपकी रिलीज रिएक्शन है, तो 24 माइनस 14 प्लस 2, तो ये क्या है आपका 12। डीके की वैल्यू कितनी आई 12 आई। 12 कैसे आई, अब देखो अगर मैं इसको इस डायग्राम में शो करूं, एक दूसरा ही डायग्राम बना लेती हूँ, 1 मिनट। जैसे मैंने भी क्या किया, यहाँ हिंज है, यहाँ पे रोलर है आपका, अब देखो हमने बोला डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास 12 है, कैसे 12 है, यहाँ पे कुछ नहीं है 0, यहाँ पे कितना है आपका 1, यहाँ पे भी आपका 1, ठीक है। अब एक आपके पास, क्योंकि मेंबर एक्चुअली रिजिड है, आपके पास सिर्फ रोटेशन आएगा यहाँ पे, है ना, और क्या आएगा, यहाँ पे तो आपकी 4 चीजें आएंगी, एक ये, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, एक डाउनवर्ड, यहाँ पे भी आपका सिर्फ और सिर्फ रोटेशन आएगा, यहाँ पे आपके 4 डिफॉर्मेशन आ सकते हैं। अब देखो ये हुआ इस तरह से और ये हुआ वर्टिकल। अब मैं क्या बोल रही हूँ, ये जॉइंट था आपका हॉरिजॉन्टली अलाउ कर रहा था मूवमेंट, ये अगर मैंने माना डेल एक्स, ये हमने माना डेल एक्स 1, ये हम मान सकते हैं डेल एक्स 2, ठीक है। इस डायरेक्शन में ये डेल एक्स 1 मूव कर सकता है, इस डायरेक्शन में ये डेल एक्स 2 मूव कर सकता है। अब ये डेल एक्स 2 मूव कर रहा है, आपकी ये जो बीम है ये कनेक्टेड है और क्या है एक्चुअली रिजिड है, तो इन टोटल ये कितना जाएगा, डेल एक्स 2 ही जाएगा और इस पॉइंट पे आपको एक रोटेशन भी मिलेगा। अब ये डेल एक्स 1 है, तो इन टोटल आपका यहाँ पे अगर मैं बताना चाहूँ तो डेल एक्स 1 ही आएगा, ये पार्ट इस तरह से यहाँ मूव हो जाएगा और ये कुछ इस तरह से यहाँ मूव हो जाएगा। तो अगर मैं काउंट करूँ तो हमारे पास टोटल कितने डिफॉर्मेशन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको मैंने काउंट कर लिया यहीं पे, 9 10 11 12, और ये मैंने ये वाला है तो इसको मैंने यहाँ पे काउंट कर लिया, टोटल 12 आपके एक्चुअल रिजिडिटी हो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल 12 आ रहे हैं। ओके।